27 स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपको 26 तो बता ही दिया गया। तो 27 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिए, तो 27 नंबर क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन बोला गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी बराबर, डी कितना दिया हुआ है अगर आप ध्यान से देखें तो 7, डी इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है एंड 22nd टर्म जो है वो दिया हुआ है 149 और आपको क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22, मतलब आपको S22 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो A22 को आप क्या लिख सकते हो, पहले तो ये बताओ। तो A प्लस 21D आप लिख सकते हो। A22 की जगह आप 49 डाल सकते हो। A के जगह आपको पता नहीं है बट D आपको पता है कितना है 7, तो यहाँ पे A प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 149। तो A इज इक्वल्स टू हो जाएगा 149 माइनस 147 इक्वल्स टू 2। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे आया समझ लीजिए एक बार ध्यान से। A22 इक्वल्स टू आया A प्लस 21D। A22 को हम लोगों ने लिखा 149 क्योंकि वो गिवन दिया हुआ था। A की जगह हम लोगों ने लिखा A प्लस 21 इंटू 7, तो 21 इंटू 7 के तो कितना आया 147। अब 147 को जब आप 149 से माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब असली खेला कहाँ पे है, तो यहीं पे है। देखो अब हम लोग को निकालना है S22, तो फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। अब तुम्हारे पास a नहीं है यहाँ पे, अच्छा a तो आ गया, सॉरी यहाँ पे सब कुछ तो आ ही चुका है। S22 का वैल्यू तुमको पता नहीं है तो S22 यहाँ ऐसे रहने दो, n के जगह 22 लिखेंगे बाई 2। n 22 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास यहाँ दिया हुआ है 2a, तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए प्लस n आपको पता है 22 माइनस 1 और d भी पता है कितना 7, तो 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, तो S22 इक्वल्स टू हो जाएगा 11, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस 22 माइनस 1 हो जाएगा 21, मतलब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 147। कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। 21 इंटू 7 147 लाए थे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 151, तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 प्लस 156, 11 1 जा 11, 11 5 जा 56, 11 1 जा 11 और 5 16, तो यहाँ पे फाइनली S22 इज इक्वल टू हो गया 1661। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। तो 28 पे आते हैं ध्यान से। तो 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है a sum of 700 is to be used to give cash prizes to student of a school, मतलब आपके पास SN का पूरा वैल्यू दिया हुआ है कितना है 700 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको कैश मतलब इतना अमाउंट है और इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कैश प्राइस के रूप में। और ये if each price is 20 less than its preceding price find the value of each price, मतलब अगर मान लो कि लेट A मान लेते हैं पहला प्राइस है, लेट A बराबर मान लो फर्स्ट प्राइस, ठीक है। और आपको कितना प्राइस देना है, यहाँ पे क्या बोला है प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स ओवरऑल इफ ईच a sum of 700 is to be used to given 7 cash prizes होगा आई थिंक, यहाँ कुछ क्वेश्चन मिसिंग लग रहा है मेरे को। और इसमें क्या बोला गया है, स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। हाँ, तो 7 लोगों में बांटना है कुल मिला के। तो पहला प्राइस अगर A हो गया, दूसरा हो जाएगा A20, मतलब आपका A2 का वैल्यू हो गया A20 और A3 बराबर हो जाएगा A माइनस 40, A4 बराबर हो जाएगा A माइनस 60, ठीक है। और A5 बराबर हो जाएगा आपका A माइनस 80 और A6 बराबर हो जाएगा A माइनस 100 और A7 बराबर हो जाएगा A माइनस 120। देखिए क्वेश्चन ना जरूर आप ध्यान से एक बार फिगर आउट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है उसमें 7 कैश प्राइजेस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गिवन 7 कैश प्राइजेस होगा, शायद 7 मिसिंग है। तो 700 रुपए का प्राइस को 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें कि पहला को जो भी मिलेगा उससे हर मतलब अगले वाले को जो प्राइस मिलेगा, जिसको सबसे ज्यादा मिला मान लो उसको अगर कुछ मिला 100 अमाउंट मिला तो अगले वाले को 80 मिलेगा, फिर उसके अगले वाले को 60 मिलेगा, फिर 40, फिर 20, ऐसे करके मैंने सबसे 20-20 रुपया कटते जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि Sn का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपको तो पता ही है। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट
2a प्लस n माइनस 1d। देखो एक बात आप ध्यान से देखो कि मैं जितना भी क्वेश्चन बनवा रहा हूँ सब में Sn का फॉर्मूला मैं याद से ध्यान से लिख रहा हूँ, जबकि मुझे आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर्मूला नहीं लिखेगा, फॉर्मूला लिखने पे मार्क्स होता है। तो ध्यान दीजिएगा, भले क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कभी नहीं हो, बट यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला, इसीलिए फॉर्मूला ध्यान से लिखना है। अब यहाँ पे हम लोग S7 का वैल्यू जानते हैं 700 है, n आपका 7 है, कितना है 7 और 2, उसके बाद 2a, a का वैल्यू तो a ही मान के चल रहा है, n अगर 7 है माइनस 1 है, और d अगर आप देखें यहाँ से तो d निकालना इज वेरी इजी, a2 माइनस a1 कर सकते हैं आप, और a2 का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है a माइनस 20 और a1 का वैल्यू है a। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये a और ये a कैंसिल, तो माइनस 20 हो जाएगा d का वैल्यू। ये आप पहले ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा मिस कर गया था, आप क्या करिएगा पहले ही डी कैलकुलेट कर लीजिएगा तो वो इजी पड़ेगा। तो माइनस 20 है ना। अब यहाँ से आप 7 1 जा 7, 700 है ना। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200 है ना। अब उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा आपको 2a प्लस 7 माइनस 1 हो जाएगा 6 इंटू माइनस 20। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस माइनस 120। बोलो माइनस 120 क्यों हुआ, सिंपल है, कैलकुलेशन किया मैंने, 6 2 या 12, 12 से माइनस। अब यहाँ पे 200 हो गया, तो ये माइनस 120 को हम लोग क्या करेंगे इस साइड लेके जाएंगे, तो 200 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 2a, तो दैट मीन्स 320 इज इक्वल्स टू 2a, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 320/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 160। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहला प्राइज मनी जो होगा वो 160 रुपया होगा, माने पहला व्यक्ति जिसको या फर्स्ट प्राइज जो होगा वो क्या हो जाएगा 160 रुपीज होगा, ठीक है। तो सेकंड प्राइज जो होगा उससे 20 रुपया कम, दैट मीन्स 140। थर्ड प्राइज इससे 20 रुपया कम, दैट मीन्स 120। फोर्थ प्राइज 100 रुपया होगा। फिफ्थ प्राइज जो होगा वो 80 रुपया होगा। सिक्स्थ प्राइज जो होगा वो 60 रुपया होगा, और सेवेंथ प्राइस जो होगा वो कितना होगा 40 रुपया। अब आपको इसको क्रॉस चेक करना हो कि क्या ये सही आंसर आया है या नहीं, तो सारे प्राइस मनी को जोड़िए। तो 6 प्लस 4 हो गया 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 10 हो गया 28, 28 प्लस 12 हो गया 40, 40 प्लस 14 हो गया 56, 54, 54 प्लस 16 हो गया 70, और सबके लास्ट में एक जीरो डाल दीजिए 700। मतलब आपका आंसर जो आया है एग्जैक्ट एकदम टू द पॉइंट करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 28 हो जाता है समाप्त। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो 29 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटिवली at A and B starting from with center A of radii 0.5, रेडियाई में लिखते चल जा रहा हूँ 0.5, फिर हो जाएगा 1, यूनिट्स छोड़ दीजिए थे 1.5, फिर 2, फिर इस तरह से 2.5 एंड सो ऑन जाएगा। कहाँ तक जाएगा मतलब ये पता नहीं अभी, हाँ 13 बोल रहा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। स्पाइरल का मतलब क्या होता है पता है, ये ऐसा शेप का होता है, ये आप देखे होंगे कॉपी के बगल में लगा हुआ रहता है ये शेप, है ना, स्प्रिंग शेप होता है। बेसिकली स्पाइरल का मतलब स्प्रिंग शेप होता है। स्पाइरल वाइंडिंग होता है, कॉपी वगैरह में वाइंडिंग ऐसे बना हुआ रहता है, उसी को स्पाइरल बोलते हैं। तो 13 स्पाइरल है, उसका 13 का लेंथ आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं है। तो आप ऐसा समझ लो, यहाँ पे सबसे पहले आपको L1 निकालना पड़ेगा। तो L1 जैसे आप यहाँ पे मैं इसका शेप थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ छोटा शेप में, ये एक हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, सो ऑन, ये 13th जाएगा। तो जब आप पहला वाला शेप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेमी सर्कल। बट सेमी सर्कल में आपको क्या ध्यान देना है, बस इतना ही लेना है, तो पाई आर। फिर यहाँ पे खत्म हो गया, फिर ये दूसरा शेप हो जाएगा यहाँ तक, ये हो गया ये दूसरा शेप हो गया। फिर तीसरा आ जाएगा यहाँ तक, ये तीसरा शेप हो गया। फिर चौथा आ जाएगा यहाँ तक, फिर पांचवा यहाँ तक, ऐसे करके सो ऑन ये बढ़ते जाएगा अप टू 13। तो L1 तो वैल्यू क्या है पाई इंटू आर। तो पाई का वैल्यू आप पाई छोड़ दो, दिक्कत नहीं है, पाई में आप चेंज मत करना। आर कितना दिया हुआ 0.5, 0.5 को आप 1/2 लिख लो, इजी पड़ेगा आपको, तो π/2। इस तरह से L2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम π/2 ही है, ठीक है, मतलब पाई आर ही होगा। तो पाई का वैल्यू कितना है यहाँ पे पाई, और आर का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई। उसी तरह L3 भी आप निकाल सकते हो चाहो तो, पाई इंटू 1.5 का मतलब कितना हो गया 1.5 को हटाओ तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 या 15, 5 2 10, मतलब कहने का मतलब 3/2 पाई। तो आपको क्या दिख रहा है
कि L1, L2, L3 डॉट 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 L13 तक जाना है। तो AP क्या मिल रहा है आपको, तो सबसे पहले आपको मिला पाई बाई 2, देन क्या मिला पाई, देन क्या मिला 3 पाई बाई 2, अगला क्या मिलना चाहिए था आपको 2 पाई, है ना, ऐसे डॉट 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 जाएगा। तो L13 भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो L13 निकाल लेंगे तो हम ही लोग को फायदा होगा। तो सबसे पहले आपको रेडियस ऑफ 13 निकालना होगा। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, 13 इंटू 0.5। क्यों 0.5 किए, क्योंकि सब में 0.5 बढ़ रहा है। तो 13 5 हो जाता है 65, तो 6.5 आ गया। तो L13 निकालेंगे कैसे, पाई इंटू आर। तो R 13 रहेगा यहाँ पे, तो पाई का वैल्यू पाई रहेगा और 6.5 बाई 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 13 जा और 5 2 जा। तो फाइनली L13 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 13/2। अच्छा, मैंने ये 13 सॉरी पाई लिखना मत भूलिएगा भाई, मैंने इसको निकाला क्यों है उसको मैं उसका लॉजिक बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें ना शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगा के तुरंत बना देंगे। तो आपको S13 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अच्छा पहले फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस, अच्छा ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और बट ये वाला यूज नहीं करेंगे हम लोग। कौन सा यूज करेंगे, S13 इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, क्योंकि हम लोग को a भी पता है और an भी पता है। तो S13 को S13 ही रहने देते हैं। n आपका कितना है भाई 13, 13/2। a कितना है आपका, तो a अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाई/2 कितना है, पाई/2। और ये वाला an कितना है, तो 13 पाई/2, तो 13/2 पाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13/2। 2 कॉमन कर लीजिए तो पाई प्लस 13, मतलब यहाँ पे पाई हो जाएगा, यहाँ 13 पाई हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के आपका 13/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 14 पाई/2, ठीक है, यही आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखेंगे, 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो आप इजीली, ठीक है। तो कैंसिल आउट कर लीजिए आप आराम से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 7 जा क्या हो जाएगा, 13 7 कितना होता है 91 पाई/2, ठीक है। अब आपको बहुत सिंपल ध्यान देना है इसमें सिंपल ध्यान क्या देना है कि एकदम आराम से आपको क्या करना है, 91 पाई/2 आया ना, तो पाई का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, एकदम पता होगा। 91/2 इंटू 22/7 कर लीजिए। तो 2 से ये 11 बार में कटेगा और 7 से ये 13 बार में कटेगा। तो फाइनली 13 इंटू 11 विच इज फाइनल इक्वल टू 143। अब आप देख लो रेडियस सेंटीमीटर में दिया है तो आपका आंसर जो हो जाएगा 143। तो देयरफॉर S13 इज इक्वल्स टू कितना निकल गया 143 सेंटीमीटर। मतलब ये जो पूरा स्पाइरल है ना, ये जो गोला जाएगा जितना, वो कितना सेंटीमीटर का होगा 143 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ पे जाके आपका क्वेश्चन नंबर 29 समाप्त हो जाता है। नंबर 30 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे बेसिकली ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 भी जो है ना बहुत ही आसान है। मैंने पहले भी 1-2 बार ये क्वेश्चन को डिस्कस किया था, पर चलिए फिर से एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है लॉग्स। लॉग्स मतलब लकड़ी का जो सिल्ला होता है मोटा मोटा, उसी को बोलते हैं। तो 200 लॉग्स आर स्टैक्ड। स्टैक्ड का मतलब वो जो लगाया जाता है ना, उसको बंच में ऐसे ऐसे करके लगाया हुआ जाता है, यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, फिर इसके ऊपर जैसे मतलब नीचे सॉरी ऐसे लगाएगा तो गिरिए जाएगा। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये स्टैकिंग करना बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये तरीका होता है लगाने का। तो क्वेश्चन बोला गया है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन सच अ वे दैट देयर आर 20 लॉग्स इन द बॉटम, माने 20 लॉग बॉटम में है। फिर उसके बाद क्या है 19 इन द नेक्स्ट रो, 19 इन द नेक्स्ट रो है। फिर उसके बाद क्या है 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, मतलब उसके बाद 18 है। ऐसे करते करते कहां तक जाना है एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज एसएन आपके पास दे दिया भाई 200 ठो है एसएन, ठीक है। और आपको कितना रो लगेगा पूरा बैठाने में। तो कुछ बेसिकली बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। आप 20 प्लस 19 कर लो, प्लस 18 कर लो, प्लस डॉट डॉट डॉट, अब कहाँ तक जाएगा भगवान मालिक है इसका, ठीक है। तो यहाँ आपको एन ही लिखते हैं बेसिकली, तो एन लिख लो। अब यहाँ पे मेन फंडा क्या बनता है, क्वेश्चन के गिवन चीजों को लिखना। सबसे पहले आपका ए दिया हुआ है कितना 20, डी देखें ध्यान से तो 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो रहा है कि घट रहा, भाई यहीं पे खेला है। देखो खेला क्या याद रखना है, यहाँ पे आप देखो तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो डी माइनस में चला जाएगा। यही अगर 20 के बाद 21 होता, 22 होता तो इंक्रीज हो रहा होता तो डी प्लस में होता, बट डिक्रीज हो रहा, एक ही से डिक्रीज हो रहा है तो इसीलिए -1। और आपको एन नहीं पता है तो चलिए एन छोड़ देते हैं, तो वैल्यू पुट अप करते हैं। तो Sn इज इक्वल्स टू अगेन राइट द फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 और ब्रैकेट में d डाल दीजिए, ठीक है।
Sn का वैल्यू आपको पता है 200 है, यहाँ n रहने दीजिए 2। अब यहाँ पे हो जाएगा 2a, a का वैल्यू कितना है 20, n का वैल्यू आपको नहीं पता है -1 और यहाँ भी -1 क्योंकि d का वैल्यू भी -1 है। ये इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप तो कितना हो जाएगा, सिंपली 400 हो जाएगा, पता है 2 2 जा 4 n, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 20 2 जा 40 प्लस -n हो जाएगा क्योंकि -1 से आप n को मल्टीप्लाई करेंगे तो -n और +1 हो जाएगा। ले अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया 40 + 1 41 आ गया, -n आ गया। ये मस्त सा आंसर आने वाला है, बहुत खचम खचा के। तो अब ध्यान से देखते चलिए, n को मल्टीप्लाई करेंगे 41 से तो कितना हो जाएगा 41n माइनस n इंटू n n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। अब आप सारे n स्क्वायर वाले को, क्योंकि हमने पहले भी बताया है, चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, स्पेस का यूज करना है, ठीक है। तो इसको अब आगे लेके आते हैं ऊपर, तो n स्क्वायर को आप इस साइड ले आइए क्योंकि n स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव में -41n और +400 ऐसे ही रहेगा और इक्वल्स टू 0 लिख दीजिए। आपको क्वेश्चन आता होगा कि सर यहाँ 0 आया कहाँ से, तो ये पूरा पार्ट को उठा करके हमने इधर कर दिया, इसीलिए यहाँ पे अब कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे हम लोग। अब आपको क्या करना है ना, 41 को ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने से कितना आना चाहिए 41 और इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए 400 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। तो 400 का कैलकुलेट करिए, 200 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा और यहाँ पे 5 तो 5 5 या 25। अच्छा, अब इसको हम लोग को मिलाते हैं, तो चलिए मिलाने का कोशिश करते हैं क्या हम लोग से ये मिल रहा है। तो देखते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 5 5 जा 21। 16 को अगर आप 25 में ऐड करोगे तो 41 तो सीधे ही आ गया n स्क्वायर। अब मैं बहुत फास्ट बोला था, अब मैं उसको स्लो बोल के समझाता हूँ। मैंने बोला कि 2 × 2 × 2 × 2 माने 16, तो 16 में जब आप 25 को ऐड करोगे तो आपको 41 मिलेगा और जब आप 16 में 25 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 400 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 16 हो जाएगा और यहाँ से 25 कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 16 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो अब जो मेन सीन है, मेन सीन क्या चलेगा उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो हम लोग n माइनस 16 इक्वल्स टू n माइनस 25 लिख लेंगे इक्वल्स टू 0। तो आपके पास n का दो वैल्यू आ गया, 16 भी आ गया और 25 भी आ गया। तो यहाँ पे अब ग्लिच स्टार्ट हो गया। तो अब हम लोग का मतलब है कि आपके पास 16 वैलिड है या 25 वैलिड है, ये चेक करना है। तो आपको ये देखना होगा कि 25 जो है ना, जब हम लोग T25 ले रहे हैं तो वो कितना वैल्यू आ रहा है हम लोग को। तो अगर आप 25th टर्म निकालोगे, इस AP का 25th टर्म निकालोगे तो क्या हो जाएगा, A25 निकालो, T25 क्यों निकालना है, A प्लस 24D हो जाएगा। A का वैल्यू है 20, 24 इंटू D का वैल्यू हो जाएगा B, कितना निकाले थे भाई, D -1, तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 20 माइनस 24 ले बेटा -4 आ गया। माने आप ये समझ लो लॉग जो है 25वां नंबर स्टैक पे जब आप लॉग रखोगे तो -4 जो कि मीनिंगलेस है, आप समझ रहे हो, -4 कोई आदमी रख सकता है, तो इसीलिए 16 रखेंगे। तो n बराबर 16 जो होगा ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा कि therefore 16 रोज विल बी देयर, है ना। कितना रोज है, 16 रोज है। यहीं पे जाके आपका फाइनल आंसर आ जाता है और यहीं पे ये AP सीरीज समाप्त हो जाता है, ठीक है।